दोस्तों, अगर आप एसआईपी करते हो किसी स्कीम में या इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या लमसम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हो या ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इंटरेस्ट लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 12 से 15 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट गिरने पर फॉलो करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसआईपी को कंटिन्यू करो। अगर आप किसी स्कीम में एसआईपी कर रहे हो अपने गोल्स के हिसाब से तो उसे छेड़ो मत। मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, आपको बस अपने गोल पर फोकस करना है। इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी तो होती ही रहेगी, लेकिन आपका काम है अपना एसआईपी रेगुलरली चालू रखना। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, 5 साल 10 साल या जितना भी आपका होराइजन हो। जब मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा एनएवी यूनिट्स मिलती हैं और वही लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को बूस्ट करती हैं। पॉइंट 2, इंडिविजुअल स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो समझ लो आज के टाइम पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है और मार्केट काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो फिलहाल सिर्फ लार्ज कैप, डेट फ्री और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करो, जिनके पास फ्री कैश फ्लो है, क्लीन बैलेंस शीट है, उनमें गिरावट कम होती है। स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में रिस्क बहुत है, स्पेशली जिनके ऊपर डेट है उनसे दूरी बनाए रखो। और फ्रैंकली आज के एनवायरनमेंट में 2 से 3 साल तक इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग से बचना ही बेटर है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप भाई की हलचल मचा देती है मार्केट में। लेकिन अगर आपको करना ही है तो रिसर्च करके करो और सेक्टर का एनालिसिस जरूर करते रहो। थर्ड, गो फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। अभी निफ्टी लगभग 21 से 22 पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हो और आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या जिसके पास जितना भी है, तो उसी स्कीम में लमसम डाल सकते हो। लमसम तभी करो जब आपके पास होराइजन लॉन्ग टर्म हो, आप रिस्क ले सकते हो और मार्केट आपको सस्ता लग रहा हो। लेकिन अगर आपका होराइजन शॉर्ट टर्म है या रिस्क नहीं लेना चाहते तो लमसम अवॉइड करके चलो। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो जब मार्केट गिरता है, मार्केट में करेक्शन आता है, तो वो एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं और बीच बीच में छोटा छोटा लमसम भी डालते रहते हैं, जिसको बोलते हैं सिप ऑन डिप, ताकि एनएवी और यूनिट्स का एवरेज बेटर हो जाए। फोर्थ, रिमेंबर योर गोल्स। बहुत लोग बोलते हैं मैम मैंने 8 महीने से एसआईपी कर रहा हूं फिर भी नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। अरे भाई, 8 महीना कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता। स्टॉक मार्केट पैसे छापने की मशीन नहीं है। आपका फोकस डबल होने पे नहीं, इन्फ्लेशन को बीट करने पे होना चाहिए। अगर 12 से 15% एनुअल रिटर्न मिल रहा है तो वो ऑलरेडी एक्सीलेंट है। तो जब भी इन्वेस्ट करो अपना गोल डिफाइन करो। शॉर्ट टर्म के लिए अलग फंड और लॉन्ग टर्म के लिए अलग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट कभी ना कभी, आज नहीं, 1 साल में नहीं, 1.5 साल में, लेकिन ऊपर जरूर जाएगा। आज गिरावट है, कल रिकवरी भी होगी, बस पेशेंस रखो। फिफ्थ, इंक्रीज योर एसआईपी। अगर मार्केट आपको सस्ता लग रहा है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और लमसम करने के लिए पैसा नहीं है तो सिंपल है, अपनी एसआईपी को स्टेप अप करो, उसे बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हो तो कुछ महीनों के लिए 1,000, 2,000 एक्स्ट्रा ऐड कर दो। 5,000 की जगह 6,000, 7,000 की करने लगो। यानी टेम्परेरी इंक्रीज
फॉर 3 to 6 months। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी और आपकी जो NAV है उसका जो एवरेज है वो लो आएगा। मतलब लॉन्ग रन में फायदा ही फायदा। स्मार्ट इन्वेस्टर यही करते हैं। मार्केट चीप लगता है तो SIP अमाउंट टेम्परेली बढ़ा देते हैं। 6, ETF में इन्वेस्ट करो जब मार्केट गिरता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो जब भी मार्केट में 1 से 2% गिरावट हो, ETF में बास्केट बाइंग करो। यानी एक स्टॉक नहीं, पूरा इंडेक्स खरीदो, जैसे निफ्टी ETF, नेक्स्ट निफ्टी ETF या मिड कैप ETF। इससे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है और रिस्क भी मॉडरेट रहता है। मार्केट डेली नहीं गिरता, लेकिन जब भी गिरता है वो मौका होता है एक्यूमुलेट करने का। 7, डाइवर्सिफाई योर सेक्टर्स। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ एक सेक्टर में पैसा मत डालो। आजकल जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते कभी फार्मा पे टैरिफ लगता है, कभी IT पे प्रेशर आता है, तो कभी टेक्सटाइल गिर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हर सेक्टर में वेटेज रखो। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। 8, ऑलवेज कीप कैश रिजर्व। कभी भी पूरा पैसा मार्केट में मत डालो, थोड़ा कैश रिजर्व में रखो। जब मार्केट 1 से 2% नीचे गिरता है तो वही पैसा आपके काम आएगा एक्स्ट्रा बाइंग के लिए। बड़े इन्वेस्टर भी यही करते हैं, वो कैश ऑलरेडी रखते हैं ताकि गिरावट में बास्केट बाइंग कर सकें। 9, पोर्टफोलियो हेजिंग। अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% गोल्ड या सिल्वर में रखें। ये असेट पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। जब इक्विटी मार्केट गिरता है तो गोल्ड सिल्वर बढ़ने लगते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। 10th, सेक्टर रोटेशन। मार्केट में हर वक्त एक सेक्टर ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे, तो आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि कौन सा सेक्टर नेक्स्ट कुछ महीनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे GST कट हुआ था तो कैसे FMCG और कंजम्पशन सेक्टर को बेनिफिट मिल रहा था ना। लेकिन ध्यान रहे, आज के अनसर्टेन मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स रिस्की हैं, इसलिए ETF सेफर चॉइस रहेगी। नेक्स्ट, अवॉइड इम्पल्सिव बाइंग। न्यूज देखकर इम्पल्सिव मत हो जाओ। जैसे GST कट हो गया, कार सस्ती हो जाएंगी, फ्रिज सस्ता हो जाएगा, आईफोन ले लो। अरे भाई, सस्ता जरूर हुआ है लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है। यही कारण है कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज चल पड़ती हैं, क्योंकि लोग EMI पे खरीदने लगते हैं। इम्पल्सिव बाइंग से बचो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ पैसा वहीं चला जाता है अननेसेसरी खर्चों में। बाय ओनली दैट आइटम विच यू रियली नीड। मार्केट करेक्शन के टाइम पर न्यू IPOs, न्यू NFOs आते हैं, क्योंकि कंपनीज चीप वैल्यूएशन पर पैसा रेज करना चाहती हैं। लेकिन आपको उस हाइप में नहीं आना है। कंपनीज को लिस्ट होने दो, प्राइस सेटल डाउन होने दो, फिर इन्वेस्ट करो। अनलिस्टेड शेयर्स भी अवॉइड करो, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी लो होती है और 6 महीने का लॉक इन हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ सबसे ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि वो हाइप में आ जाता है। नेक्स्ट, अवॉइड ट्रेडिंग और शॉर्ट सेलिंग। मार्केट गिरता है तो लोग बोलते हैं शॉर्ट सेल कर लो, लेकिन शॉर्ट सेलिंग इजी नहीं है। बड़े लोग करते हैं, उनके पास नेटवर्क और स्किल दोनों होती हैं। आप नए हो, हम नए हैं, तो ट्रेडिंग और F&O से दूर रहो, नहीं तो कैपिटल वेस्ट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पेशेंस रखो। यही सबसे बड़ा मंत्र है। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन से करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, टाइम दो। मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलती ही मिलती है। बस दोस्तों, ये थे वो पॉइंट्स जो स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा फॉलो करते हैं। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, पेशेंस रखो और अपने गोल से कभी मत हटना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। और कमेंट में बताना आप SIP करते हो या ETF इन्वेस्टर हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्वेस्टमेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।